N2O4 गैस इक्विलिब्रियम में है 2NO2 के साथ, ठीक है। फाइंड केपी हमको निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और प्रेशर ऑफ गैस। इसमें अल्फा हमको दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप इसके लिए होता है नया है बोला था सब करिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0.25 ये दीजिए। चलिए इसको ट्राई करिए सब लोग जल्दी से, केपी की वैल्यू निकालिए। इज एट 1 atm, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका 1 मोल है तो उसमें से अल्फा ब्रेक हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि 1 मोल में से कितना टूट रहा है। यही अल्फा का फॉर्मूला भी था। अल्फा का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल, या ये लिख लीजिए चाहे टोटल मोल लिख लीजिए, ठीक है। दोनों में एक ही रिजल्ट है, ठीक है। ओके, चलिए 1 मोल से कितना टूट रहा है, तो यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, इसलिए मैं बना लो। तो अगर ये 1 मोल टूटता तो कितना बनता? 2 मोल। तो अगर अल्फा टूट रहा है तो कितना बनेगा? 2 अल्फा। बोलो शोएब, ये बात समझ में आ रही है? 1 टूट रहा है तो 2 बन रहे हैं, तो अल्फा टूटेगा तो 2 अल्फा बनेगा, यानी दुगना बनेगा। ओके, तो ये जो है 2 अल्फा होगा। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बात? अगर ये क्लियर हो गई तो इसका मुझे पार्शियल प्रेशर बता दीजिए कितना हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। ये कंसंट्रेशन क्या है देखो, ये भी बता देते हैं, फिर से लिखते हैं एट T इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन बताइए कितनी लेनी है, बोलिए। ये 0 कैसे हो जाएगा? फिर रिएक्शन ही नहीं होगा, तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये वाली 1 ले ली मैंने, तो ये क्या होगी? 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट होना है ना, टाइम 0, ठीक है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है एट टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उतना पार्ट टूट जाता है, तो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा टूट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 1 में से अल्फा टूट गया तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे? ये 2 अल्फा बन जाएगा। अब मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक मैंने बता दिया है। बोलिए, अभी भी किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो मुझे आप इसका पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं कितना होगा? कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, फॉर्मूला क्या बताया मैंने पार्शियल प्रेशर का? ऊपर पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर। यही तो तरीका है पार्शियल प्रेशर निकालने का। किसने दिया था ये? डाल्टन, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन बताइए N2O4 का क्या होगा? तो हमें फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 जिसके निकालने होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल एंड टोटल
टोटल मोल। ठीक है, बोलिए। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो इसके कितने मोल बचे हुए हैं? 1 माइनस अल्फा। कितना आसान है, बोलो, यही बचा है ना। तो इसकी जगह मैंने 1 माइनस अल्फा लिख दिया। टोटल मोल बताइए कितने हैं? टोटल मोल कितने हैं? कितनी चीजें हैं इक्विलिब्रियम के बाद? दो प्रोडक्ट, दो कंपाउंड है ना, एक ये है और एक ये है, दो ही चीजें है ना। तो टोटल मोल क्या होगा? इसका मोल प्लस इसका मोल, दोनों को ऐड करते हैं, यही तो करते हैं? तीन होती तो तीनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसके मोल और इसको मोल को ऐड कर दिए। तो इसका मोल इक्विलिब्रियम पे कितना है? 1 माइनस अल्फा। और इसका कितना है? 2 अल्फा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? सबको नहीं आई? टोटल मोल क्या हुई? रिएक्टेंट के जितने मोल हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे, वो कितना है? वो है 1 माइनस अल्फा। प्रोडक्ट के जितने मोल हैं वो प्लस 2 अल्फा। तो क्या आ जाएगा? एक अल्फा से एक अल्फा कट गया तो क्या बचा? 1 प्लस अल्फा बचा, नहीं बचा? बोलो भाई, है? तो टोटल मोल क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा। तो ये मेरा आंसर आ गया, पार्शियल प्रेशर, मतलब मोल फ्रैक्शन का। ये क्या आया? मोल फ्रैक्शन आ गया ना। और टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ है? 1 एटीएम। तो इंटू 1 कर दीजिए, आ गया पार्शियल प्रेशर। अब जल्दी से मुझे इसका पार्शियल प्रेशर निकाल के बताइए, ये अगर आपको आ गया है समझ में तो। चलिए, शाबाश। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, फिर से, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? इस बार NO2 के मोल। तो NO2 के कितने मोल है इक्विलिब्रियम पे? 2 अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल, वो तो वही रहेगा 1 प्लस अल्फा। बोलिए, मोल फ्रैक्शन की जगह ये आ गया। इनटू टोटल प्रेशर कितना है वो दिया हुआ है कि पूरा का पूरा मिक्सचर जो है, ये जो मिक्सचर है, ये जिस कंटेनर में रखा हुआ है वो कंटेनर, ये क्या हुआ? ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, चलो छोड़ो। वो कंटेनर जो है उसका प्रेशर जो है वो 1 एटीएम है। तो इसका मतलब वो टोटली प्रेशर तो हुआ, तो इसलिए 2 1 हो गया। तो ये पार्शियल प्रेशर आ गया दोनों का। अब यही वैल्यू क्या है? इस वाले फॉर्मूले में रख दे, केपी आ जाए। तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे केपी का फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का की पावर 1। तो पार्शियल प्रेशर कितना आया है NO2 का आया है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा की पावर 2। और N2O4 का कितना आया है? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा की पावर 1। आ गया आंसर? ये आंसर दिया होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फा है, यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फा है, तो एक काट देगा। ठीक है, उनको वो स्क्वायर में हो गया। अच्छा, इसमें वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू रखनी है। अल्फा की वैल्यू रख के आंसर निकाल दीजिए, क्या हो गया? लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाओ। क्या वो रिकॉर्ड तो हो रहा है, फोटो क्या ले रहा हो? अगर रिकॉर्डिंग को कर रहा है लिखो तो कम से कम आदत तो पड़े लिखने की, कौन सी चीज कैसे लिखनी होती है। इसीलिए तो नोट्स बनवाए जाते हैं।
चलो तो इसकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू लिखो, ये फॉर्मूला हो गया, इसको सॉल्व करिए। ए पी सब लोग सॉल्व करें, ए पी क्या हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, नीचे 1 माइनस अल्फा, उसके नीचे 1 प्लस अल्फा, बोलो अलग अलग कर दिया मैंने इसलिए, तो एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो नीचे क्या आ जाएगा बोलिए, ऊपर आ जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ये फाइनल आंसर आ गया। बोलो अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या बन जाता है, किसी को याद है? यस, 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये हो गया। अब अल्फा की खाली वैल्यू ही तो रखनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0.25, ये रहा आंसर। और ये क्या है 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो ये भी 0.25, लेकिन इसकी पावर 2 है ना। अब इसको सॉल्व करके आंसर लेना आपका काम, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ आइडिया? यहाँ पे आयन, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वही होगा, यानी रिएक्शन क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, फिर से बता रहा हूं, एक इररिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NaCl, नमक लिया और इसको क्या किया, पानी में डाल दिया, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये भी आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या ये आप नमक के अंदर जो आयन मौजूद है या खुद ब खुद कंबाइन करके NaCl बन जाते हैं? नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये वाला इररिवर्सिबल, ठीक है, बात आई समझ में। लेकिन मान लीजिए मैंने लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगी, CH3COO नेगेटिव और H प्लस बना देगी, ये भी आयन में टूट गई। लेकिन ये टूटने के बाद थोड़ा सा टूटेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, फिर जितना ये टूटेगी उतना ही वापस टूटेगी। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसका एग्जांपल ये याद रखिए, जितने भी रिवर्सिबल हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 0.05 मैक्सिमम इतनी होती है, यानी 5% टूटता है बस, ठीक है। तो मान लिए इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, तो शुरू में बोलिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, तो 100 के 100 ये रहेंगे, ये 0 0 रहेगा। लेकिन टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे मैं पहुंच गया, कुछ टाइम के बाद 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी टाइम लगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, तो ये कितना रह जाएगा 100 माइनस 5, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना है 5, ठीक है, 0.05 है, ठीक है। हाँ, तो एक में से 0.05 टूटेगा, तो 100 में से कितना टूटेगा 5, ठीक है। एक में से एक वाला होता है अल्फा वाला, तो ये 100 है तो 5 टूटेंगे, तो कितने बचेंगे
यहाँ पे ये कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, ये भी कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। तो एक टूटने पे एक एक बनेगा, तो 5 टूटने पे 5 5 बनेंगे, तो ये कितना बचेगा, ये 95 मॉलिक्यूल बचेंगे। ठीक है। और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे वही आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। जी सर, ठीक है, वही आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इसका आयनिक इक्विलिब्रियम जरा लिखिए तो जल्दी से, शाबाश। कैसे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम इसका, के इक्विलिब्रियम। अच्छा ये एसिड है, तो एसिड के लिए हम के ए लगा देते हैं। जैसे वहां केसी लगा दिया था कंसंट्रेशन के लिए, केपी लगा दिया था प्रेशर के लिए, ये क्योंकि एसिड है तो इसके लिए के ए लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी दिमाग में रहे। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा कंसंट्रेशन। तो किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट की। तो क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव, पावर क्या होगी 1 क्योंकि इसके आगे 1, ठीक है। और H पॉजिटिव, इसकी भी पावर 1 होगी। बोलो अदनान इंतजाम क्लियर है सब लोगों को। और प्रोडक्ट ये हो गया, और रिएक्टेंट क्या है, CH3COO, इसकी कंसंट्रेशन ये हो गई। ये मुश्किल है, चलिए वेरी गुड। तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ एसिड और बेस की थ्योरीज के बारे में, चलिए शुरू किया जाए। ओके, आइए। तो आयनिक इक्विलिब्रियम तो लिखना आ गया, आपको समझ में आ गया, बहुत आसान होता है। तो इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों को पीएच के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके बारे में पढ़ना है। कोई साल्ट है वो पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो कितना डिजॉल्व होगा, कम होगा ज्यादा होगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये 3-4 चीजें। और एसिड होगा बेस होगा तो उसकी एक चीज होती है जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर नापने के लिए एक मीटर होता है, यूज होता है। वो मीटर का क्या नाम होता है, पीएच मीटर। तो वो भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन वो सब चीजें जो पढ़ेंगे वो आएंगी इसी पे, ये इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड को कैसे डिफाइन किया गया ये हमें समझना है, एसिड और बेस को, ठीक है। तो आर्हीनियस साहब ने सबसे पहले डिफाइन किया, किसने, आर्हीनियस, ठीक है। तो लिखिए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, क्या लिख लिया, लीजिए हेडिंग डालिए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट of acid and base। बहुत सिंपल था इनका कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कहा कि जो चीज H पॉजिटिव देती है, जो भी कंपाउंड, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और बेस क्या कहलाएगा, जो OH नेगेटिव देता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। बस इतनी बात लिखिए। तो एसिड क्या होगा, दोज कंपाउंड्स विच गिव H पॉजिटिव। अच्छा, H पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या होता है, बोलो, H पॉजिटिव का दूसरा नाम प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है।
प्रोटॉन भी होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपने H पॉजिटिव किया मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो खाली प्रोटॉन बचा। ठीक है। H पॉजिटिव को कभी कभी हम ऐसे भी शो करेंगे, H3O पॉजिटिव। कैसे बना है ये बना है वाटर ने H पॉजिटिव ले लिया, जुड़ गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोटोनेटेड वाटर। प्रोटोनेटेड वाटर। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। ये नाम। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव देगा वो एसिड कहलाएगा और जो OH नेगेटिव देगा वो बेस कहलाएगा। हो गया, सबने लिख लिया? इसमें कोई मुश्किल? दो एग्जांपल दीजिए एसिड के जल्दी से। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड सब H पॉजिटिव देते हैं, तो एग्जांपल भी लिख लिए, H2SO4 ले लिए। और बेस का नाम बताइए। बेस का नाम यस NaOH, KOH, NH4OH। ये क्या है? ये सब के सब OH नेगेटिव देते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। ठीक है। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट और दूसरी थ्योरी, इसको एसिड बेस थ्योरी भी है। ठीक है। एसिड बेस थ्योरी में पहली थ्योरी किसने दी थी? आर्हेनियस ने दी थी। दूसरी थ्योरी किसने दी? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी क्या लॉरी। कॉन्सेप्ट कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, एक ही बात। ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। OH नेगेटिव है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो बेस की तरह बिहेव करते हैं लेकिन OH नेगेटिव नहीं देते। ठीक है। जैसे NH3, ये क्या करता है? H पॉजिटिव लेता है और NH4 प्लस बना देता है। इसको आप टेस्ट करोगे, इसके सॉल्यूशन को, तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। यानी जो बेस की प्रॉपर्टी होती है वो सब क्यों बनेगा? बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है। एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेपर को रेड करता है। ठीक है। एसिड कैसा होता है टेस्ट में? और बेस बेकार होगा। ठीक है। ये कड़वा होता है। ठीक। ठीक है। तो ये तो OH नहीं दे रहा, फिर बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेशन में कोई कमी है। तो इन्होंने दूसरी डेफिनेशन दी। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी लिखिए। एसिड के लिए तो सेम रखा कि कंपाउंड व्हिच गिव H पॉजिटिव आर एसिड्स, which give H positive are acids, but compounds which accept H positive, compound which accept H positive are base. Those compounds which give H positive are acid and which accept H positive are base. क्लियर हो गई बात? वेरी गुड।
जैसे आपके सामने एक मौजूद है, ये क्या है, एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, ये बेस हो गया। और एसिड का आपको पता ही है, वही सेम है, सब HCl ले लिया और HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, तो ये एसिड होगा, ठीक है। जो भी H पॉजिटिव देगा वो तो एसिड होगा ही होगा, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर हो गई बात? इतनी बात तो बच्चों को समझ में आ जाती है, लेकिन कंफ्यूजन जहां से शुरू होता है वो अब हम लोग करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। HCl प्लस H2O, ठीक है, या एक ही निकालना, अभी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा। H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें बताइए कौन एसिड है कौन बेस है? और लोग भी बताएं इसमें कौन कौन बेस की तरह काम कर रहा है, कौन एसिड की तरह काम कर रहा है? हाँ जी बोलो। H पॉजिटिव कौन दे रहा है? ये दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और H पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वाटर। तो वाटर कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में वाटर बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। इतनी बात भी मुश्किल नहीं होती है बच्चों को, दिक्कत कहाँ आती है? देखिए ध्यान से समझिए, जब एसिड H पॉजिटिव रिलीज कर देता है तो अब ये जो बनता है इसका नाम है कॉन्जुगेट बेस। ये याद रखना, एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद जो कंपाउंड बना वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और बेस ने H पॉजिटिव को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसने क्या किया, H पॉजिटिव को रिलीज किया, माइनस किया। तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है कंपाउंड उसका नाम होता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। बस ये आपको याद रखना है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा दो। चलूं आगे। हाँ इसके बाद वो थर्ड के लिए ये अभी सेकंड पढ़ रहे हैं, हो गया। चले, हाँ बेटा कुछ पूछना? चलिए तो अब जल्दी से मुझे NH3 प्लस H2O इसकी इक्वेशन लिख करके दिखाइए और उसमें बताइए कौन एसिड है कौन बेस है कौन कॉन्जुगेट एसिड है कौन कॉन्जुगेट बेस। तो जो सेम लिखते हैं, देखिए पहले कोशिश करिए बिना देखे करिए, फिर उसके बाद जो है वो देख लीजिएगा क्या है।
ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर बन गया। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है ये वाटर, क्योंकि वाटर क्या होता है H2O, ये ऑटो हाइड्रोलाइज हो जाता है, प्रोटोलिसिस भी कहते हैं इसको। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ब्रेक हो जाता है। वाटर क्या होता है अपने आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इसका कुछ पार्ट ब्रेक होता है। ओके, तो उसका H पॉजिटिव क्या होता है, अमोनिया को बहुत ज्यादा इसको चाहत होती है H पॉजिटिव, तो ये फौरन क्या करता है H पॉजिटिव को जैसे ही मिलता है तो एक्सेप्ट कर लेता है। H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके ये NH4 पॉजिटिव बना देता है, और H2O जो है फिर क्या बचेगा जब इसका H पॉजिटिव चला गया, तो ये OH नेगेटिव बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन एसिड हो गया, कौन बेस हो गया, बोलो। जाहिर सी बात है NH3 ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशी बनती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। चेक करो, ये लिखवाया मैंने, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसका क्या हो गया, इसने क्योंकि इस बार वाटर ने रिलीज किया है H पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, पीछे बेस की तरह कर रहा है, डिपेंड करता है कौन पावरफुल कैसा मिला है इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलो इसका नाम कॉन्जुगेट। ये तो सबको पता है कॉन्जुगेट तो रहेगा ही रहेगा, और वो एसिड था तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये लिखना है आपको। चलिए एक लास्ट और लिख दीजिए, NH3 प्लस HCl बनाइए। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा, ऊपर वाले में तो होता है, इसमें अचीव नहीं होता। हो गया, क्या बनेगा, हमें मालूम है कि HCl H पॉजिटिव देगा और NH3 H पॉजिटिव लेगा, तो लेने के बाद ये NH4 पॉजिटिव बना देगा, और HCl ने दे दिया तो ये Cl नेगेटिव बना देगा। इतना तो हमें क्लियर ही था। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि इसने H पॉजिटिव लिया तो ये बेस हो गया, और बेस जो है H पॉजिटिव लेने के बाद क्या बना देता है, कॉन्जुगेट एसिड, और HCl ने H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव दिया यानी माइनस H पॉजिटिव, तो ये हो गया एसिड, देने वाला एसिड, और देने के बाद जो स्पीशी बनती है वो क्या होती है, वो एसिड की बेस बन जाती है, बेस की एसिड बन जाती है। बन गया, चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
और जो कंपाउंड H पॉजिटिव दे भी दे और ले भी ले, उसको क्या कहते हैं? एम पॉजिटिव। जो यानी एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी काम करे, उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरेट कहते हैं। एक आध एग्जांपल उसका भी करते हैं, चलिए। हाँ ठीक है। हाँ CO3 2-। तो ये H पॉजिटिव ले सकती है, दे सकती है? भाई इसमें तो H ही नहीं है, तो बाहर लेगी। दे तो सकती नहीं, तो ले सकती है। लेगी तो क्या बना देगी? HCO3 माइनस, एक चार्ज प्लस का इससे इसके एक माइनस चार्ज हट जाएगा। ये कौन सा कहलाता है? कार्बोनेट आयन। और ये क्या कहलाता है? बाई कार्बोनेट। ठीक है, वो कार्बोनेट और ये बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसने लिया H पॉजिटिव, तो क्या हो गया? ये लेने वाला बेस। ठीक है, और लेने के बाद क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। बोलो यहाँ कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलिए अब मैं इसी को दोबारा लिखता हूं। HCO3 माइनस। तो ये CO3 2 माइनस और H पॉजिटिव। एक तो ये हो गया। एक इसी का एक और रिएक्शन लिख देता हूं, HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा? H2CO3। ये बन गया। बताइए, यहाँ पे दिया कॉन्जुगेट एसिड। देखिए यही चीज सेम बाइकार्बोनेट एसिड की तरह भी काम कर रहा है। H पॉजिटिव दिया, यहाँ पे H पॉजिटिव ले रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट HCO3, ये क्या हो गया? M4। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं, इसका रिएक्शन आप लोग होमवर्क में करेंगे। हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए तीनों रिएक्शन लिख के लाइएगा। सल्फेट से शुरू करिए, तो ये तीनों रिएक्शन हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करी जाए। लिख लिया? चलिए HX नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, HS नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड लिखिए इनके, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लिखिए। चलिए ट्राई करिए। कॉन्जुगेट एसिड लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लिखिए। चलिए लिख लिया?
बोलो शोएब, पहला बताओ कंजुगेट एसिड HH नेगेटिव का क्या आएगा? बोलो। उसको क्या करना बेस बनाना है ना। बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव निकालना पड़ता है। ऐसे करने के लिए पॉजिटिव लेना पड़ता है। क्यों जी, हो गया? कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? जब बोलो H पॉजिटिव निकालता है या लेता, क्या कहते हैं, लेता है? जब लेता है। तो यहाँ पे खाली आपको क्या करना है? H प्लस ऐड कर देना है। और कॉन्जुगेट बेस कब होता है? कब बनता है? जब H प्लस माइनस अपने अंदर से निकालता है। चेक करिए, यही मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया? जितने भी लिखा बोलो अदनान, चेक करो, सब लोग चेक करो। तो बस एसिड में ए से एडिशन हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड का ए एडिशन में भी है, तो ऐड कर दो, ठीक है? तो दूसरा जो है बेस हो ही जाएगा। तो खाली क्या करना है? सब में H प्लस ऐड कर दो बस। तो यहाँ पे HS माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? H2S हो जाएगा। एक प्लस आएगा तो इसका एक माइनस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, ये NH2 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? NH2 और एक माइनस रह जाएगा, एक माइनस को प्लस वाला आ जाएगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी ऐड कराना है, तो H2SO4। अब यही देखो कितना दिमाग में जोर पड़ रहा है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिंपल याद कर लो, ये आते हैं बहुत ज्यादा। आपको क्वेश्चन भेजे हो तो मिलेंगे। इसमें क्या करना है? बेस बनाने के लिए निकाल देना। हाँ, तो अब करिए इसको, HS नेगेटिव, इसमें से H पॉजिटिव माइनस कर दिए, तो H पॉजिटिव माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? S, एक पॉजिटिव चार्ज और निकल गया तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। बोलो, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जब H पॉजिटिव निकालोगे तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड 2 नेगेटिव है, एक और निकाल दिया तो 3 नेगेटिव, ठीक है? और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आई मेरे हिसाब से आपके हो जाने चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें भी यही करना है। कॉन्जुगेट बेस में क्या करना है? माइनस H पॉजिटिव कर देना है, और कॉन्जुगेट एसिड में क्या करना है? प्लस H पॉजिटिव कर देना। इससे आसान क्या होगा?
ठीक है, कर लेंगे, यहाँ खत्म की जाए क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे लुईस फंक्शन। ठीक है।